जिन्होंने रिसेंटली लिंक्डइन स्टार्ट किया और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली और उनको फिर वहाँ से बिजनेसेस मिले, किस किस्म की जो प्रोफाइल है वो होनी चाहिए? एक तो स्किल्स मेंशन करने और लोग अगर उसके ऊपर लोगों ने एंडोर्स किया होता है आपको तो दैट इज़ लाइक अ प्लस, क्योंकि ऐसा बंदा मुझे नहीं लगता कि वो रिलायबल है जिसको मैं हायर करूं और कल को अगर इफ़ समथिंग हैपन्स, इफ़ समथिंग गोज साउथ तो वो मेरी कंपनी के बारे में भी जाके बोलेगा। अगर खुद से कोई लर्निंग की है वो अपने जो है वो क्वालिफिकेशंस में अपने स्किल सेट्स में ऐड कर दें ताकि उनकी एक अच्छी प्रोफाइल हमें नज़र आए। अट्रैक्टिव चीज़ वो लगती है कि अच्छा 4 GPA आया था या जो भी एक्स्ट्रा कुछ किया उन्होंने। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि बिक़दरि हुस्निही व जमालिही व नूरिही व कमालिही। दोस्तों, अब तक के अप्रिसिएशन और अब तक की कोऑपरेशन का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आपके जो फीडबैक हैं वो हमें मिलते रहते हैं और आपका एक इम्पॉर्टेंट फीडबैक था, एक भरपूर फरमाइश थी कि हसन भाई आपने लिंक्डइन पे बहुत सारी एपिसोड जो है रखी और एक एपिसोड लिंक्डइन पे रखी जाए कि किस तरह से हम लिंक्डइन को इफ़ेक्टिवली यूज़ करके वहाँ से नौकरी हासिल कर सकते हैं और हम वहाँ से किस तरह जो है वो पैसे कमा सकते हैं और नेटवर्किंग की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हम किस तरह हासिल कर सकते हैं। इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए हमने दावत दी है वन ऑफ द सीज़न्ड नेचर प्रोफेशनल ऑफ पाकिस्तान। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, पाकिस्तान में जब आप लिंक्डइन की बात करते हैं तो 10 लोगों का नाम आता है और उन 10 लोगों में इनका नाम भी सहरे फहरिस्त है। दोस्तों, इनका नाम है दुरेस समीन। दुरेस समीन इज़ वर्किंग एज ए HR प्रोफेशनल, एक बहुत ही अच्छी, एक बेहतरीन कंपनी के साथ, सॉफ्टवेयर हाउस के साथ ये एक बहुत ही अच्छे रोल में काम भी कर रही है। हम इनसे जानेंगे कि उस कंपनी के बारे में कि वो कंपनी क्या कर रही है। लेकिन जो आज का टॉपिक है कि नौकरी और उसके बाद पैसा और नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ लिंक्डइन से किस तरह से हासिल की जा सकती हैं, इस पे हम बात करेंगे दुरे से। आइए करते हैं दुरे समीन को वेलकम। दुरे समीन, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे एंड आई एम सुपर एक्साइटेड दैट यू आर विद अस। वेलकम ऑन बोर्ड। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। ग्रेट। अच्छा, अब हम ज़रा बात करेंगे लिंक्डइन के ऊपर। श्योर। मतलब एक ट्रेंड चेंज हो गया सोशल मीडिया पे जब हम बात करते हैं फॉलोवर्स की, और माशाल्लाह आपके भी बड़ा बेहतरीन कंटेंट होता है, लिंक्डइन पे फॉलोअर्स भी बड़े ज़्यादा हैं। आने वाले टाइम में तो मुझे लगता है कि हमारे जो इंट्रोडक्शंस होंगे ना वो ऐसे होंगे, हसन रज़ा की 1 लाख फॉलोवर्स हैं, दुरे ज़मीन के 2 लाख फॉलोवर्स हैं, इसी तरह अक्सर दुरानी जो हमारी दोस्त हैं लेट्स सपोज उनके 3 लाख फॉलोवर्स हैं। तो व्हाट डू यू थिंक दैट कि लिंक्डइन जो है वो एक कैसा प्लेटफॉर्म है और किस किस्म की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं जॉब से रिलेटेड हमें वहाँ मिल सकती हैं? देखिए, लिंक्डइन जो है ना अभी आजकल के टाइम में इसने रिक्रूटमेंट और एक्चुअली जो जॉब हासिल करना है ना वो बहुत आसान कर दिया है। लिंक्डइन इज़ बेसिकली एवरीथिंग गिवन टू यू ऑन अ प्लेटर। ठीक है, आपको हर चीज़ उसने सामने रख के दे दी है। आप अपनी एक सोशल मीडिया प्रेजेंस जो है वो वहाँ से बिल्ड करते हैं। बेसिकली आपकी प्रोफेशनल प्रेजेंस बिल्ड हो रही है वहाँ से। आप अपनी सारी क्वालिफ़िकेशंस वहाँ पे आप डाल दें। आपने लोगों से रिकमेंडेशंस जो हैं, आपकी प्रीवियस जो एम्प्लॉयर्स हैं वो आपको रिकमेंड करते हैं। वो एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट आ जाता है आपकी प्रोफाइल के ऊपर जब आपका प्रीवियस एम्प्लॉयर ही आपको रिकमेंड कर रहा होता है। फिर इसी तरह आप पर्सनल ब्रांडिंग जो है ना वो आजकल के दौर में बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। और जब तक आप अपने आप को सेल नहीं कर पाते ना, आपके लिए जॉब जो है वो एक्वायर करना थोड़ा सा मुश्किल है। तो एक तो ये चीज़ हो जाती है। सेकेंडली आपका नेटवर्क वहाँ पे बहुत अच्छा बिल्ड हो जाता है और मेरा ख्याल है कि जॉब के लिए एक फैक्टर जो है वो आपका नेटवर्क है और उसके बगैर मेरा नहीं ख्याल कि जॉब जो है वो इतनी इजीली मिलती है। अच्छा दुरे समीन, हमने ये भी देखा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिसेंटली लिंक्डइन स्टार्ट किया और उनको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिली और उनको फिर वहाँ से बिजनेसेस मिले। किस किस्म की जो प्रोफाइल है वो होनी चाहिए? फॉर एग्जांपल अगर हम एजुकेशन की बात करें, एक्सपीरियंसेस की बात करें, आपने बिल्कुल वजह फरमाया रिकमेंडेशन आर प्लेइंग मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। आप प्रीवियस एम्प्लॉयड से करवा सकते हैं, एम्प्लॉय से करवा सकते हैं। व्हाट अबाउट द अदर फैक्टर्स? तस्वीर किस तरह की होनी चाहिए, पीछे जो बैकग्राउंड है वो कैसा होना चाहिए? क्योंकि बहुत सारी फ़नी स्टोरीज़ और चीज़ें भी हमें वहाँ दिखने को मिलती हैं।
देखिए, इसके ऊपर हमने काफ़ी सारे सेशंस ऑलरेडी हो चुके हैं, लेकिन जो पिक्चर है डेफिनेटली हैव अ प्रोफेशनल पिक्चर। ज़रूरी नहीं है कि आपकी वो बिल्कुल ब्लू बैकग्राउंड वाली फ़ोटो हो, वो अब नहीं चलती और वो अच्छी भी नहीं लगती, लेकिन फ्रंट फेसिंग फ़ोटो हो, बेहतर है कि पोर्ट्रेट मोड में हो, वो जिसमें आपका फेस बेसिकली विजिबल हो। ऐसी फ़ोटो जिससे आपको कोई बाहर बाद में देखे तो वो रिकग्नाइज़ कर सके। फ़िल्टर्स प्लीज़ नहीं लगाया करें, अगर क्योंकि बाद में पहचानना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए ही जब कोई इंटरव्यू के लिए आता है। 10 साल पुरानी फ़ोटो लगाई होती है लोगों ने, कभी चेंज नहीं करते। प्लीज़ अपना लिंक्डइन अपडेट करते रहा करें, ताकि देखें आपकी जो एक प्रेजेंस है ना, उसका एक फैक्टर आपकी आपकी अपनी पर्सनालिटी है, और वो भी जज हो रहा होता है। हम इस बात से एग्री करें ना करें, लेकिन ये एक फैक्टर है। लोग अपने रेज्यूमे के ऊपर फ़ोटो नहीं लगाते, लेकिन आई थिंक दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू डू। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ज़रा हम बात कर लेते हैं जो एक स्किल्स का एक फैक्टर आता है उसके अंदर जिसमें इंडोर्समेंट दी जाती है। अगर हम एचआर की बात करें पर्सपेक्टिवली, मतलब हम देखें कि एचआर का स्पेशली, तो आप क्या समझती हैं कि जो स्किल्स का जो पार्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है? बिल्कुल करता है। देखिए, हम लोग एज़ रिक्रूटर्स हम जब सर्च कर रहे होते हैं, हमें डेफ़िनेटली बहुत सारी पोज़ीशंस ऐसी होती हैं जो कि सेम टाइटल आपको नहीं मिल पाता लिंक्डइन के ऊपर, तो हम उन्हें उनके स्किल्स के थ्रू सर्च कर रहे होते हैं। समटाइम्स हमें भी नहीं पता होता कि हमें ये पोज़ीशन चाहिए है, तो हम इसको टाइटल क्या देंगे आने वाले टाइम में। हमें स्किल्स पता होते हैं, लेकिन कि हमने कोई इनसे ये काम करवाना है। एक दो स्किल्स की ज़रा एग्जांपल दें, पर्टिकुलरली अगर हम टेक फॉर की बात करें। एग्जाम्पल, अगर हम टेक में चले जाते हैं तो लेट्स से कि फुल स्टैक डेवलपर है। फुल स्टैक एक बहुत बहुत ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, लेकिन मुझे फुल स्टैक के अंदर एक चीज़ चाहिए जो कि है नोड जेएस। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं नोड जेएस उसके साथ लिख के जो है सर्च करूं। दैट इज बेसिकली कॉल्ड बुलियन सर्च, और Boolean उसको search, yeah. उसके थ्रू जो है आपको लोगों को हंट करना जो है वो बहुत आसान हो जाता है। तो आपके स्किल्स जो है वो आपने एक तो स्किल्स मेंशन करने हैं, और लोग अगर उसके ऊपर लोगों ने एंडोर्स किया होता है आपको, तो दैट इज लाइक अ प्लस कि अच्छा हमें पता है, ठीक है, ये फलां पिछली कंपनी में काम कर रहा था और इसके पिछले एम्प्लॉयर्स ने इसको एंडोर्स किया हुआ है, या इसके जो भी अभी के कोलीग्स हैं उन्होंने किया हुआ है, तो दैट मेक्स सेंस। बिल्कुल सही, बिल्कुल एग्रीड, राइटली सेड। अब ज़रा हम बात करते हैं कैंडिडेट के पर्सपेक्टिव से। जब आप एज ए रिक्रूटर किसी का लिंक्डइन का प्रोफाइल देखती हैं, दो तीन चीज़ें ऐसी कौन सी देखती हैं जिसको आपको देख के लगता है कि यार इसको मैंने नहीं हायर करना? पहली चीज़ जो कि मुझे पर्सनली बहुत इरिटेट करती है, जब लोगों ने बैड माउथ किया होता है अपनी प्रीवियस कंपनीज के बारे में। आई हेट दैट पार्ट, एंड आई वुड नेवर वांट टू हायर सच पर्सन जो कि अपनी पिछली कंपनी के बारे में इवन इंटरव्यूज़ में आके लोग व्हेन दे बैड माउथ अबाउट द प्रीवियस कंपनीज, आई डोंट लाइक इट। क्योंकि ऐसा बंदा मुझे नहीं लगता कि वो रिलायबल है जिसको मैं हायर करूँ, और कल को अगर इफ़ समथिंग हैपन्स, इफ़ समथिंग गोज साउथ, तो वो मेरी कंपनी के बारे में भी जाके बोलेगा। आई डू नॉट वांट दैट। बिल्कुल सही। तो दैट्स लाइक माय वेरी फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, अगर आपकी इसके ऊपर मैं ज़्यादा तंग नहीं करती किसी को कि आपकी प्रोफाइल अपडेटेड नहीं है। कुछ लोग बहुत जल्दी जल्दी जिन्होंने हॉपिंग की होती है, उनसे थोड़ा सा हमें ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम उनको जॉब ऑफर नहीं करते। दे माइट हैव देयर ओन हाँ, रीजंस। लेकिन अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, क्योंकि हमारे आईटी सेक्टर में तो लोग 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद जॉब स्विच कर लेते हैं और उनको ये पता होता है कि हमें अपॉर्चुनिटी मिल जानी है। असल Agreed है। में वो प्रॉब्लम ये है कि उन्हें ये भी पता है कि हम जितना जल्दी स्विच करते रहेंगे हमारा सैलरी इंक्रीज होता रहेगा। ऑल्दो मेरे अकॉर्डिंगली लॉयल एम्प्लॉय वही है जिसने टाइम लगा के काम किया है, और वही आपके साथ लॉन्ग टर्म चल सकता है। इस तरह के जो जॉब हॉपर्स होते हैं उनसे हमें ध्यान तो रखना पड़ता है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए देयर गुड पीपल। बिल्कुल सही। और अबाउट द फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनकी जो प्रोफाइल्स हैं वो किस तरह होनी चाहिए, और जब आप हायर करती हैं एज ए रिक्रूटर, एज ए एचआर प्रोफेशनल, सो आप क्या चीज़ें देखती हैं? देखिए, जब हम फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं ना, ये एक बहुत वो डेंजरस टेरिटरी है। इनके पास कुछ नहीं होता उस वक्त में सिवाय इनकी डिग्रीज़ के। तो लेकिन उसके अंदर भी डिग्रीज़ में हमने बहुत सारे मॉड्यूल्स बच्चे पढ़ के आ रहे होते हैं। कुछ चीज़ें एफवाईपी किया है, तो उसके अंदर जो भी चीज़ पे काम किया है, दे कैन ऐड देम इन देयर स्किल्स, ताकि उनकी एक अच्छी प्रोफाइल डेवलप हो जाए। उनकी डिग्री उस वक्त तो हम उनकी डिग्री के ऊपर ही डिपेंड कर रहे होते हैं, लेकिन उन्होंने अगर समर इंटर्नशिप्स की होती हैं तो दे कैन ऐड दैट इज़ वेल। अगर खुद से कोई लर्निंग की है, वो अपने जो है वो क्वालिफिकेशंस में, अपने स्किल सेट्स में ऐड कर दें, ताकि उनकी एक अच्छी प्रोफाइल हमें नज़र आए और वो अट्रैक्टिव लगे। अगर उनकी यूनिवर्सिटी टाइम में कोई अचीवमेंट्स हैं, गोल्ड मेडलिस्ट है कोई बच्चा, दे कैन ऐड दैट इन देयर हेडलाइन, ताकि जब हम पहली नज़र में ही प्रोफाइल देखें तो वो सबसे पहली अट्रैक्टिव चीज़ वो लगती है कि अच्छा 4 GPA आया था, या जो भी एक्स्ट्रा कुछ किया उन्होंने।
बिल्कुल सही। समीन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, फॉर योर सपोर्ट एंड लव। आई मीन, यू आर एन अमेजिंग स्पीकर बाय द वे। थैंक यू सो मच। आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया आज के एपिसोड देखने का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के एपिसोड आपको पसंद आई होगी। दूल्हे समीन हमारे साथ थे, उन्होंने हमें बताया कि लिंक्डइन, जी हाँ, लिंक्डइन से आप किस तरह एक बेहतरीन नौकरी हासिल कर सकते हैं, और जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़, उसकी भी उन्होंने बात की और नेटवर्किंग की भी बात की, और एक अच्छी और बेहतरीन लिंक्डइन की जो प्रोफाइल है वो किस तरह से होनी चाहिए और बनानी चाहिए। दोस्तों, अपना फीडबैक हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हम भी इम्प्रूव कर सकें। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अनकरीब एक नए टॉपिक, नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। टेक केयर, बाय बाय।